श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वसुदेवा। राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे राधे कृष्ण कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम स्कंद का 8वां भाग पढ़ रहे हैं। कथा को आगे बढ़ाते हुए बताएंगे कि महर्षि व्यास जी के असंतोष का क्या कारण था। इतने ग्रंथों की रचना कर लेने पर भी व्यास जी के मन को शांति मिलती नहीं। ज्ञानी पुरुष अपनी शांति का कारण अपने में ही खोजते हैं, उद्वेग का कारण अपने में ही खोजते हैं। अपने दुख का कारण बाहर नहीं है, आपके दुख का कारण आपके अंदर ही है। लोग किए गए पुण्यों को फिर याद करते हैं, किंतु किए हुए पाप को कोई याद नहीं करता। पाप का विचार कोई नहीं करता। व्यास जी को चिंता हुई कि मेरे हाथ से कोई पाप तो नहीं हुआ है। नहीं, मैं निष्पाप हूँ, परंतु मेरे मन में कुछ खटकता है कि मेरा कोई ना कोई काम अधूरा रह गया है। मनुष्य को अपनी भूल जल्दी मिलती है, इसीलिए तो कहा है, कृपा भई तब जानिए जब दिखे अपना दोष। जगत के किसी भी जीव का दोष नहीं देखो, अपने मन को सुधारो। जो कोई आपकी भूल बताए तो उसका उपकार भूलना नहीं। व्यास जी ज्ञानी हैं, फिर भी अपने को निर्दोष नहीं मानते। मनुष्य का सबसे बड़ा दोष ये है कि वह अपने को निर्दोष मानता है। निर्दोष एक परमात्मा ही है। व्यास जी सोचते हैं कि मुझे कोई संत मिले जो मेरी भूल मुझे दिखाए। सत्संग बिना मनुष्य को अपने दोषों का भान नहीं होता है। सत्संग में मनुष्य को अपनी भूल सूझती है। व्यास जी के संकल्प से परमात्मा ने नारद जी को उनके पास भेजने की प्रेरणा की। कीर्तन करते करते नारद जी वहाँ पहुँचे। वहाँ जाकर नारद जी ने व्यास जी से कुशलता का समाचार पूछा। फिर कहा, मैं तो आपका अभिनंदन देने आया था, परंतु आपको चिंता में देखकर आश्चर्य हो रहा है। मुझे लगता है कि आप किसी गहरी चिंता में हैं, आप आनंद में नहीं हैं। व्यास जी ने कहा कि आपकी परीक्षा सच्ची है। मेरी कोई भूल हुई है, परंतु मेरी वह भूल मुझे समझ में नहीं आ रही है। कृपा करके आप मुझे मेरी भूल समझा दें। मुझ में जो अपूर्णता है, आप इस पर विचारो, अर्थात मुझे बताओ। नारद जी ने कहा, महाराज आप नारायण के अवतार हैं, आपसे क्या भूल हो सकती है। आप ज्ञानी हैं, आपकी कोई भूल नहीं हुई है। फिर भी आप आग्रह करते हैं तो एक बात कहता हूँ। आपने ब्रह्म सूत्र के भाष्य में वेदांत की खूब चर्चा की है, समाधि के भेदों का खूब वर्णन किया है, परंतु धर्म, ज्ञान और योग के आधार श्री कृष्ण हैं। इन सबकी आत्मा श्री कृष्ण है। उनकी कथा का आपने प्रेम पूर्वक वर्णन नहीं किया है। आपने भगवान का निर्मल यश पूर्ण रीति से प्रेम से वर्णन नहीं किया। मैं मानता हूँ कि जिससे भगवान प्रसन्न ना हो वह शास्त्र और ज्ञान अपूर्ण ही है। कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए आपका जन्म हुआ है। आपके इस अवतार का कार्य अभी तक आपके हाथ से पूरा नहीं हुआ, इसलिए आपके मन में खटका है। ज्ञानी पुरुष भी परमात्मा के प्रेम में पागल ना हो जाए तब तक उसको आनंद नहीं मिलता, परंतु मिलन के लिए जो आतुर नहीं होता उसका ज्ञान किस काम का। कलयुग में भोगी जीव आपका ब्रह्मसूत्र आदि नहीं समझ सकेंगे। आपने तो योग आदि की खूब चर्चा की है, परंतु भगवान की लीलाओं और कथाओं का अपने प्रेम से विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं किया है। प्रेम रहित ज्ञान की शोभा नहीं है। परमात्मा जिसे अपना मानते हैं उसी को ही अपना असली स्वरूप दिखाते हैं। परमात्मा ने अपना नाम तो प्रकट रखा है, परंतु अपना स्वरूप छिपा रखा है। जब परमात्मा के अपने प्यारे भक्त उसकी बहुत भक्ति करते हैं तब परमात्मा उनको अपने स्वरूप का दर्शन कराते हैं। सामान्य मनुष्य भी जहाँ प्रेम होता है वहाँ अपना स्वरूप प्रकट करता है। बाहर के मनुष्य को देखने पर कोई दिल खोलता नहीं है। जिसके लिए प्रेम होता है उसको तो बिना पूछे सब बता देता है, परंतु परमात्मा के साथ प्रेम नहीं करता, इसलिए वह प्रभु का अनुभव नहीं कर पाता। बड़ा ज्ञानी होने पर भी जब तक वह परमात्मा से प्रेम नहीं करता तब तक उसे परमात्मा का अनुभव नहीं होता है।
श्री कृष्ण की लीलाओं और कथाओं को आपने प्रेम से गान नहीं किया, इसलिए आपको दुख होता है। यही तुम्हारी अशांति का कारण है। ज्ञान की शोभा प्रेम से है, भक्ति से नहीं। जो सर्व में भगवत भाव न जागे तो यह ज्ञान किस काम का। श्री कृष्ण प्रेम में पागल बनोगे तो शांति मिलेगी। आपने प्रेम में पागल होकर श्री कृष्ण की कथा का परिपूर्ण वर्णन नहीं किया है। जीव से ईश्वर दूसरा कुछ नहीं मांगता। जीव से ईश्वर कुछ नहीं मांगता, केवल प्रेम चाहता है। कलयुग के मनुष्य को स्नान के लिए गर्म पानी नहीं मिलता तो वह गुस्से से पागल हो जाता है। ऐसे मनुष्य योग क्या सिद्ध करेंगे। जिसकी योग में आसक्ति है उसकी तंदुरुस्ती नहीं रहती। द्रव्य में जिसकी आसक्ति है उसका मन ठीक नहीं रहता। ऐसे मनुष्य से योग सिद्ध नहीं होता। तो उसे प्रेम पैसे से है, परमात्मा से नहीं। अब तो आप ऐसी कथा करो कि जिससे सबको प्रभु के प्रति प्रेम जगे। ऐसी दिव्य कथा करो, ऐसा प्रेम शास्त्र रचो कि जिससे सब कृष्ण प्रेम में पागल बने। कथा सुनने वालों को कन्हैया प्यारा लगे, संसार की उपेक्षा करें। ऐसी कथा आप करेंगे तो आपको शांति मिलेगी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम इस कथा का यहीं समापन करेंगे और फिर हम अगली बार आगे कथा का वर्णन करेंगे।